आप सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहू, लोहरी, बहुत सारे एक साथ आज बहुत सारे त्योहार हैं देश में। और हम कह सकते हैं कि जब सूरज इस समय उत्तरायण होता है, संक्रांति का मतलब ये होता है कि हमारा जो सन है वो अब जो है वो उत्तरायण होता है, मतलब वो नॉर्थन तरफ जो है सन का मूवमेंट देखने मिलता है। ठीक है, मतलब अर्थ का ही होता है, टिल्टिंग ऑफ अर्थ से ये जुड़ा हुआ है, तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। और देखो, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितनी पुराने समय से जो है हम लोग जो है वो, मतलब आज हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है उस जमाने का, लेकिन ये कि मुझे लगता है खगोल शास्त्र में भी जो है वो हमारे दूसरे ग्रह के बारे में जानकारी, सब कुछ जो है वो कितना एक्यूरेट था, कितना पहले से हम जानते थे चीजों के बारे में। अब हालांकि मैं कोई जो है वो बहुत इतिहास की बात नहीं करूंगा, पर मैं यही बोलूंगा आपसे कि हमारे देश में जो है बहुत सारा अकूत ज्ञान का भंडार रहा है किसी जमाने में, और जो डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म कर दिया गया है जो अलग अलग लोगों के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिक ज्ञान को अपनाने से मना कर दें या आंखें बंद कर लें। इसका मतलब ये है कि हमें पुराने हमारे ज्ञान की पुनर्खोज करनी होगी, उसे री इन्वेंट करना होगा, रीचेक करना होगा, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे घर के खानों में जो मसाले होते हैं वो बड़े काम के मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। आजकल उस पर बहुत सारे आर्टिकल मेडिकल साइंस में आ रहे हैं फंक्शनल फूड के ऊपर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो सर आज मुद्दे की बात नहीं कर रहे, आप 3 दिन से थे कहां आप? ठीक है, एक दिन तो आपने ब्लॉग डाल दिया गाँव का दिन के समय, ठीक है, उसके बाद आप गायब रहे। आज भी सुबह आप नहीं आए, आप दोपहर में आए। तो देखो बेटा, हमारे घर में है ना गेस्ट आए हुए हैं। आपको पता है गेस्ट जो है वो जो है, मतलब भारती की सिस्टर आई हुई है, उनके हस्बैंड आए हुए हैं, परिवार पूरा उनका आया हुआ, तो हमारे घर में जो है वो गेस्ट है। तो बेसिकली आपको पता है ना, जब 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 कोई, और हम लोगों के मतलब बहुत क्लोज हैं वो लोग, तो जब आते हैं तो रात को ये लोग है ना, मालूम है जिसे बोलते हैं ना कि रात को 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक पंचायत लगाना। तो ये सब जो है वो 3-3 बजे रात तक पंचायत लग रही है, और पंचायत में जो है वो अपन भी शामिल हो जाते हैं। अब क्या करें, अपने को जगह जो है, जिससे थोड़ा आंख बंद हो, धक्का मार के उठो उठो उठो, तो उठना पड़ता है। तो फिर सुबह तो नींद खुलने में देरी होती है, उसके बाद फिर ऑफिस का काम, इस समय रिकॉर्डिंग भी एकदम सिलेबस पूरा करना टाइम पर, तो रिकॉर्डिंग भी जो है वो पीक पर चल रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है ना कि ऑफलाइन सेंटर जो है वो ओपन होने हो रहा है, बायोमेंटर्स का कमांड सेंटर। तो उसके लिए बहुत सारा, मतलब दिन रात ब्रेनस्टॉर्मिंग काम चल रहा है कि ये होना है, वो होना है, बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट करना है। तो मतलब मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि यार भगवान से एक ही वरदान मांग लूं कि यार मेरे को 24 घंटा मत दो, मेरे को 48 घंटा कर दो एक दिन में। बाकी लोग को 24 घंटा कर दो, मेरे 48 घंटे होना चाहिए। ठीक है, तो काम अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। और अब सच में मुझे ऐसा ऐसा लगने लगा है मुझे कि मुझे आपके जैसे कुछ लोग हैं जो जो मतलब मेरे साथ में जुड़कर मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मुझे जरूर जरूरत है, अब ऐसा लगने लगा मुझे। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में चीजों को सोचने के लिए। ठीक है, खैर कभी बात करेंगे इस बारे में कि जो हमारे कमांडोज जो अभी सिलेक्ट होके जो पास होके बाहर निकल रहे हैं, उनको भी अभी मैं उनसे भी मेरा एक, हम लोग अभी जो नेक्स्ट मेडिको है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो एमबीबीएस के बच्चों के लिए हेल्प करने वाला वेंचर है, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लान है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद से उतना या तो मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी इनइफिशियंसी, कि मैं समय को उतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, या कई बार मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा काम हाथ में ले लिए, जितने घंटे होते नहीं है 24 घंटे, उससे ज्यादा काम मैंने हाथ में ले लिया। खैर, वॉट एवर द रीजन, कभी कभी बेटा ऐसा होता है। मतलब मैं, ऐसा मत सोचना कभी कि कभी मैं नहीं आ पाया हूं आपसे मिलने के लिए तो मैं आपको भूल गया हूं, या मैं, मेरे लिए मॉर्निंग मोटिवेशन जो है वो भगवान की पूजा के समान हो गया इस समय के, कि वो आप सुबह उठते हो ना, हमसे हम लोग जब भी कभी स्नान करके बाहर आते हैं तो ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं। ऑफिस जाने के पहले ऑफिस में आते हैं, भगवान को कुछ जो है वो प्रणाम करते हैं, है ना। ऑफिस के टेबल को भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हम लोग जो है वो जब दुनिया पूजा करती दिवाली पर अलग चीजों की, तो हम लोग अपने स्टेथोस्कोप की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो है वो डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न साइंस को मानते हैं, लेकिन हम अपनी जड़ें हमारी बहुत गहरी भाई, तो हम अपनी संस्कृति को भी बहुत मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा है कि मैं नहीं आ पाता हूं, तो ये मान लिया करो सर आज व्यस्त होंगे। ये मत बोला करो कि सर आज आए नहीं, क्यों नहीं, सर भूल गए हो सर, नहीं। ये तुम गर्लफ्रेंड नहीं, तो ये बीएफ और जीएफ वाला व्यवहार मत करो, ठीक है ना? अरे मजाक कर रहा हूँ, किसको सीरियसली मत लेना। मतलब ये वाला बात है कि सर कहाँ गए, भूल गए सर आज। तो इसके लिए मेरे पास एक आदमी है कि तुम 2 दिन 1 दिन फोन ना लगाओ तो तुरंत क्यों फोन याद नहीं आई?
तो उसके लिए एक बंदा अपने पास परमानेंट हायर कर रखा है अपन ने। हायर नहीं मतलब है जिंदगी, हायर कुछ नहीं है, वो ही हायर कर सकता है मेरे को, मैं क्या हायर कर लूंगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ऐसा तो कभी कभी हो सकता है ना कि मैं जरूरी काम में व्यस्त हूँ यार, मैं भी कुछ काम कर, छोटा मोटा काम तो करता हूँ ना मैं भी, तो कभी व्यस्त हो सकता हूँ मैं ना, तो कभी कभी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करो। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि कभी कुछ गलत होता है ना तो आप झट से किसी पे आरोप मत लगाओ। लाइफ का बेसिक फंडा ये कि कभी कुछ गलत हो जाए ना तो सीधा आरोप मत लगाओ, घटना को उस तरफ से जाके देखो कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आप जब लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे ना तो कई बार आपको लगा नहीं यार अपन बेकार में बात करते थे इस बारे में। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, कभी मैंने कोई राय बना ली और पहले में ऐसा ऐसा मेरे साथ हो जाया करता था आज के कई साल पहले कि उसने शायद ऐसा किया होगा ये सोच के, बेचारा जबकि कुछ और कारण कुछ और था। और मुझे मतलब बाद में बड़ा आत्मग्लानि, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि नहीं मैं कुछ गलत कर दूं ना तो मुझे बहुत सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में, मतलब रियलाइजेशन होने के बाद में मुझे बहुत ही मतलब ग्लानि लगती, गलत लगता है मुझे कि कुछ गलत हो गया है। मतलब मैं कभी कभी थोड़ा सा सख्त बोल देता हूं, अपने स्टाफ से भी ऐसा होता है, कई लोगों से मैं थोड़ा डांट दूंगा सब, लेकिन मन में मुझे फिर कई बार बुरा लगता है। और मुझे मुझे कई एक दो बार ऐसा हुआ कि किसी लोअर स्टाफ को मैंने कुछ कह दिया, डांट दिया किसी बात पे, काम नहीं होने पे, बाद में मालूम चला कि उसकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी। तो मैंने बुला के सॉरी भी बोला मैंने, उसमें कोई ईगो नहीं है, मतलब वहां पे कोई कोई अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है। मेरे मन में है कि भैया मैंने गलत किया तो मैं उसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूं। और जिंदगी में ये बात को ध्यान रखो बेटा, गलती होने पे क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका बल्कि कद और बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि हमेशा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, लोगों को प्री फॉर्म्ड अपनी विचारधारा से लोगों को चेक मत कीजिए, लोगों को उनके शू में जाके देखिए कि आप जब उनके शू में पैर डालेंगे मालूम चलेगा कि वो क्या कर रहे थे, क्या किन संकटों में थे, वो किन तकलीफों में थे वो। तो कई कारण इसके बेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज का टेक अवे मैसेज यही है बस के कि लोगों को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखिए, प्री फॉर्म पहले से बनी हुई विचारधारा पर जो है वो आगे ना बढ़े आप। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हम चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, वी कैन नॉट टेक बैक 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जो निकल गया वो निकल गया, 10 मिनट जो निकल गया वो निकल गया, हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं। हम जब तक हम समय को नहीं खरीद सकते हैं तब तक हम गरीब ही हैं, सारे लोग गरीब हैं, हम समय को नहीं खरीद सकते हैं। अब आपको यदि जो है वो रियल लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो रुपया पैसा उससे भी अधिक जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है, रुपया पैसा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, दो राय नहीं इसमें, उसके बगैर कुछ चल नहीं सकता है, लेकिन उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको कुछ जो भी करते हो उस काम करने में आपको मन लगना चाहिए, आपको आपका दिल लगना चाहिए उस काम करने में। जब आप दिल लगाकर मन लगा के काम करते ना तो रुपया पैसा खूब सारा आता है, लेकिन वो सह मेन उत्पाद नहीं है, वो सह उत्पाद है। याद रखना, किसी भी बड़ा सा कोई शॉप है, मान लो दुकानदार है, उसके यहाँ पे खूब बिक्री होती है, एक किसी का मोटरसाइकिल का शोरूम है, वो खूब बाइक बेचता है, करोड़पति आदमी है, लेकिन उसकी दुकान का कि हाँ भाई भला जगह बाइक मिलती है, खरीद लेना, अच्छी दुकान है, लेकिन उस व्यक्ति का एक ऑरा नहीं होगा कभी, उस व्यक्ति का कभी कोई एक ऑरा, जिसे बोलते हैं ना कि एक अलग तरह का जो जो मैजिक जो होगा वो नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका जो काम है ना वो पैसा जनरेट कर रहा है, प्राइमरली वो पैसा जनरेट कर रहा है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। लेकिन एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन, एक डॉक्टर है, उसके पास गंभीर मरीज लेके आया, उसने इलाज किया, ठीक किया, बिल भी लिया उसने और वो ठीक होकर चला गया, बढ़िया डॉक्टर है। अब क्या उसके पास पैसा होगा, लेकिन पहले वो क्या कर रहा है, पहले आदमी की लाइफ सेव कर रहा है वो। जो आप देखोगे बड़े बड़े प्रोफेशनल टीचर्स देखोगे आप, वो पढ़ा रहे हैं, उनके बड़े नाम है उन लोगों के, ठीक है, यूपीएससी के लिए भी, नीट के लिए भी, सब जगह पे, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले वो बेसिकली माल नहीं बेच रहे, वो ज्ञान दे रहे हैं। माल इस जो सब सामान है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। तो नॉलेज जब 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 आपका पर्पज, आपको क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, मैच जिताता है, उसके बाद पैसा उसको मिलता है। पॉइंट ये है कि आप बोलो सर बाइक बेचने के बाद ही तो पैसा मिलता है, नहीं, यहां पर कहानी ये कि बाइक बेचना उसका प्राइमरी उद्देश्य था कि मैं बाइक बेचूंगा उससे पैसा आएगा। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, यदि मान लो टीम की, नेशनल टीम में है, तो वो एक चीज सोच के खेल रहा है कि मुझे इस अपनी कंट्री को जिताना है, मुझे उसकी भाव क्या यहां पर है, जो भावना होती है ना उसी अनुसार घटना घटती है। तो कभी भी भाव में सेंटर पॉइंट पर पैसा मत रखिए, सेंटर पॉइंट पर परिवर्तन रखिए, कुछ बदलना सोचिए, कुछ अच्छा करने का सोचिए कि मैं इस काम में अच्छा करूंगा, एक्सीलेंस करूंगा, टॉप पर होऊंगा। जब वो आपका केंद्रीय बिंदु होगा तो पैसा अपने आप बाजू से आएगा, पैसा कभी सामने से नहीं आएगा, वो बाजू से आएगा।
ठीक है, ये फंडा है। चलो, आज मैंने प्रॉमिस किया था मैं दिन में आऊंगा, तो आपसे आया हूं मिलने के लिए। मैं ये मत बोलना कि सर भूल गए हो, ठीक है ना? उसके लिए बाहर बहुत लोग अवेलेबल हैं जो इन तरह के आरोप लगाते हैं। अभी पढ़ने में फोकस करो, पढ़ने में फोकस कर रहा है अभी, ठीक है ना? चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।